एक साल में मोदी सरकार ने वो कर दिखाया है जिसे शुरू में नामुमकिन माना जा रहा था। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूँ द इंडिया मूव्स पे। साल भर पहले जब नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब कई लोगों ने कहा था कि इस बार सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि लोकसभा में बहुमत पहले जितना नहीं था और सरकार को टीडीपी व जेडीयू जैसे सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा। अफवाहें थी कि 2025 में मिड टर्म चुनाव होंगे, लेकिन एक साल बाद मोदी सरकार ने न सिर्फ इन अटकलों को गलत साबित किया, बल्कि ऐसा कमबैक किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतकर ये साबित कर दिया कि पार्टी अभी भी देश की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत है। हरियाणा में किसानों के गुस्से के बावजूद तीसरी बार सरकार बनाना, महाराष्ट्र में 235 सीटें जीतना और दिल्ली में आपकी 10 साल पुरानी सरकार को हटाकर राजधानी में फिर से जीत दर्ज करना, ये सब मोदी नेतृत्व की पकड़ का सबूत है। इसके साथ ही सरकार ने संसद में कई बड़े और विवादित बिल पास कराए, जिनमें वक्फ संशोधन बिल और एक साथ चुनाव कराने जैसे विधेयक शामिल है। मुस्लिम संगठनों और विपक्ष की भारी आपत्ति के बावजूद वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भारी बहुमत से पास हुआ, जिससे सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति सामने आई। इसके अलावा रेलवे, बैंकिंग और एविएशन से जुड़े सुधार भी इसी साल संसद में लाए गए, जो दिखाता है कि सरकार केवल सत्ता बनाए रखने में नहीं, बल्कि शासन में बदलाव लाने पर भी ध्यान दे रही है। सहयोगी दलों को साथ रखने में भी बीजेपी ने जबरदस्त राजनीतिक चतुराई दिखाई। जेडीयू और टीडीपी जैसे दलों को बिल के मुद्दों पर मनाने से लेकर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजी करने तक हर कदम पर सहयोगियों की नाराजगी दूर करने में कुशलता दिखाई। इसके ठीक उलट विपक्षी इंडिया गठबंधन आपसी मतभेदों से जूझता नजर आया। कभी संसद में प्रधानमंत्री पर हमला, तो कभी उनके ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य एक्शन को विदेशों में समर्थन देना विपक्ष की रणनीति में स्पष्टता की कमी को उजागर करता है। ऑपरेशन सिंदूर, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के खिलाफ भारत की कड़ी कार्रवाई थी, ने मोदी सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर भारी समर्थन दिलाया। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता भी विदेशों में जाकर भारत की नीति का समर्थन करते दिखे। इस एक ऑपरेशन ने मोदी की छवि को मजबूत नेता के रूप में फिर से स्थापित कर दिया और देश में सुरक्षा को लेकर सरकार पर भरोसा और गहरा किया। एक साल पहले जो सरकार अस्थिर मानी जा रही थी, उसने चुनावी जीत, विधायी शक्ति, सहयोगियों की एकजुटता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सख्त रुख के जरिए अपने आलोचकों को चुप करा दिया है और तीसरे कार्यकाल की नींव को पहले से कई अधिक मजबूत कर दिया है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।